हम आदि इलाके 1.4 टेक्स्ट को आज देख रहे हैं चैतन्य चरितमृत से। प्लीज सिंग विथ मी। अनर्पिता चरिम चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट् सुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनः। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अनअर्पिता चरिम चिरान, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने का बाह्य कारण क्या है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। और ये मंगलाचरण का ही भाग है जिसका जो थर्ड सेट है आशीर्वाद, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। मतलब आशीर्वाद की प्रार्थना श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में करते हैं। ठीक है, देखिए अनअर्पिता, अर्पित मतलब देना, दिया, और अनअर्पित जो अर्पित नहीं किया था, जो नहीं दिया था। और कब से नहीं दिया था? चरिम चिरात, बहुत समय से नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? आप सब जान रहे हैं किसकी बात हो रही है। मतलब भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं वे आते तो हैं और जीवों का उद्धार भी करते हैं, लेकिन एक विशेष वस्तु नहीं देते हैं जिसको देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। और देखिए आगे किस प्रकार आए, करुणाव्यतीर्णः कलौ, इस कलयुग के समय में वे अपनी करुणा के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं, आए हैं, वो भी इस कलयुग में। कलौ तो आगे देखिए, अनर्पित का मतलब ऊपर देखिए, अनर्पित था जो पिछले किसी भी अवतार में ना तो दिए थे और ना दे सकते हैं। देखिए समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण, जो गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण है, उनका प्रेम सिर्फ वे ही दे सकते हैं, उनके अन्य अवतार भी नहीं दे सकते। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। गोलोक का प्रेम केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, कल हमने डिस्कस किया था। भगवान के अन्य अवतार भी भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, जिसमें भगवान अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं, वे नहीं दे सकते। तो अनर्पिता जो नहीं दिया था। अब आगे देखिए, उसी प्रेम को समर्पितुम, बहुत अच्छे से देने आए हैं। और कैसा प्रेम देने आए हैं? उन्नत उज्ज्वला रसम, ये जो विशेष गोपियों, मतलब विशेष गोपियों के प्रेम का वर्णन करता है। उज्जवल, उन्नत उज्जवल का अर्थ होता है जो गोपियों का विशेष प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति उनका गोलोक में है, उसकी बात हो रही है। तो वे प्रेम, मतलब ये हाईएस्ट, आप देखेंगे जो गोपियों का प्रेम है वो हाईएस्ट माना जाता है। तो वो हाईएस्ट जो प्रेम है सभी रसों का, वे चैतन्य महाप्रभु देने आए। स्वभक्ति श्रियाम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान सिर्फ अपना, मतलब प्रेम तो देने आए हैं, और अपने भक्तों में 4 रस में जो आदान प्रदान करते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है स्वभक्ति श्रियाम, वे रस भगवान देने आए हैं। तो इस तरह से यहां पर बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, अब भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है।
हरि ही पुराट सुंदरा, वे भगवान हरि है। कौन देने आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। आज चैतन्य महाप्रभु है कौन? वे हरि, वे भगवान हरि है। पुराट सुंदरा, अब देखिए इसका अर्थ समझिए। जिस तरह से जो पिघला हुआ सोना होता है, इफ यू हैव सीन मेल्टेड गोल्ड, पिघला हुआ सोना होता है, उससे भी सुंदर, पुराट सुंदरा, द्युति कदम्ब संदीपितः। द्युति मतलब जिनकी कांति है। कांति का मतलब होता है जो तेज, तेज होता है, effulgence of the transcendental body of Lord, उसकी बात हो रही है। कदम्ब संदीपितः, और बहुत प्रकाशमान है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? एक जो पिघला हुआ सोना होता है जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, तो उसकी जो कांति होती है, जो मतलब भगवान के विषय में बताया जा रहा है, बहुत प्रकाशमान है, और जो पिघला हुआ सुंदर होता है उससे भी अधिक सुंदर है। तो ये सब हुआ भगवान के आने का बाह्य कारण। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सची नंदना, आपके हृदय रूपी गुफा में वे सची नंदन स्फुरित हो जाए। ये आशीर्वाद यहाँ श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी दे रहे हैं। तो कौन ये आशीर्वाद चाहता है? सभी चाहते हैं कि उनके हृदय में भगवान जो सच्चिनंदन है, चैतन्य महाप्रभु, वे स्फुरित हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बस डेली श्रवण करना होगा। अब सोचिए, सिर्फ श्रवण करने मात्र से जो ये श्लोक पढ़ा होगा वो ही उसी के हृदय में तो स्फुरित होंगे महाप्रभु। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति सुने, पढ़े। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। अब आगे के जो 2 श्लोक आएंगे उसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने का आंतरिक कारण बताया जाएगा।